क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपका त्रैमासिक परीक्षा पेपर जो इतिहास का होने वाला है उसका यहाँ पर हम सेट ए देखने वाले। पूरा पेपर यहाँ पर मैं सोल्यूशन सहित आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्लियर है, ए टू जेड चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली। तो देखिएगा, पहला सही विकल्प में पहला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है। क्लियर है, चार ऑप्शन दिए रहेंगे, नील, सिंध, दजला, फरात नदी और अमेजन, है ना। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो आपका दजला फरात नदी। लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया था, तो किसने किया था, तो मेसोपोटामिया ने किया था, है ना। ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का महत्वपूर्ण भाग है जिसमें मेसोपोटामिया सभ्यता का उल्लेख कई संदर्भ में मिलता है। चार ऑप्शन रहेंगे, तो जो रहेगा बाइबिल, किसमें आ जाएगा, बाइबिल। एक विशेष सूचना ये थी साथियों, 9th से लेकर 12th तक के पेपर, मतलब 4 ही क्लास 9th 10th 11th 12th तक के पेपर प्रोवाइड हो रहे। यदि कोई भाई, कोई दोस्त, कोई आपकी बहन हो तो उन्हें चैनल की लिंक जरूर पहुंचाए, जिससे वो उनकी क्लास के पेपर देख सके और सभी के ऑल टोटल पेपर प्रोवाइड हो। जैसे यहाँ पर 11th के पूरे पेपर, 10th के पूरे और 9th के पूरे पेपर, 12th के पूरे पेपर। क्लियर, सभी के पूरे पूरे पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं। नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। क्लियर है, यायावर का क्या अर्थ है, तो आपका जो रहेगा धूमकक्कड़, है ना, धूमकक्कड़ आ जाएगा। कुरिलताई क्या थी, तो क्या थी कुरिलताई, मुगलों की सैन्य और टुकड़ी, तो मुगलों की सैन्य टुकड़ी थी। चंगेज खान का मूल नाम क्या था, तो आपका यह आ जाएगा तेजू, है ना, तेमुजीन। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको लिखने में दिक्कत ना हो और देखने में। क्लियर, रिक्त स्थान देखिएगा, पहला है मेसोपोटामिया की किलकार लिपि को डेडेस ने सबसे पहले पढ़ा था, तो किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेस, है ना, प्रिंसेप। दूसरा है राजा जिमरिलिंग का राजमहल डेडेस में स्थित है, तो कहाँ है, मेसोपोटामिया। कहाँ पर है, मेसोपोटामिया। तीसरा है असीरियाई शासक डेडेस ने अपनी राजधानी निनवे में एक पुर्तकालीन पुस्तकालय की स्थापना की थी, तो अश्ववर्णपाल ने। किसने की थी, अश्ववर्णपाल। चौथा है मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी दारागापा डेडेस थी, है ना, तो क्या रहेगी, ये आपका चौथा मुझे नहीं मिला तो आप देख लेना, है ना। पांचवे देखिएगा, पांचवा क्या है, चंगेज खान ने अपने चारों पुत्रों के अधीन न्याय सैनिक टुकड़ियों बनाई थी, जिन्हें डेडेस कहा जाता है, तो जिन्हें नयोन क्या कहा जाता है, नयोन। थोड़े शब्द ऐसे हैं, है ना। और छठा भी नहीं मिला। सातवां में आ जाएगा आपका यासा। क्या आ जाएगा सातवें में, यासा। और मुगलों शासन में संचार एवं सुरक्षित यात्रा के लिए व्यापारी डेडेस नामक कर अदा करते थे, तो इस कर का नाम आप लिख लेना, है ना। नहीं मिला मुझे। और यहाँ से देखिएगा जोड़ी, सही जोड़ी में दो, पहली जोड़ी आपकी आ जाएगा कुबलाई खान महान खां, दोनों नाम है इसका, का राजरोहन, है ना। तो राजरोहन जो था वो कब हुआ था, मतलब जोड़ी है इसकी, है ना, तो 1260। पहला आ गया चंगेज खां की मृत्यु, तो चंगेज खां की जो मृत्यु हुई थी 1227 ईस्वी में हुई थी। तेमुजीन मुगलों का सर्वभौम शासक था, तो आपका आ जाएगा 1203, सॉरी 1206, है ना। और गिलगेम्स जो थे वो क्या थे, महाकाव्य थे। क्लियर है, मतलब ये आपका चौथा। और सारगोन, जो सारगोन था वो आपका क्या आ जाएगा, सुमेरिया। क्लियर है, ये पांचवी जोड़ी। और छठे में आ जाएगा आपका
असीरिया। क्लियर है, ये आपका चट्टा क्लियर है, अच्छे से ले लिया स्क्रीनशॉट। जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपके जो एक वाक्य है सत्य असत्य वो आ जाएंगे, है ना। तो पहला जो एक वाक्य वो देखिएगा क्या है, कीलाकार लिपि के अक्षरों को किस वर्ष में पहचाना व पढ़ा गया। मतलब पहले से तो लिखे गए थे परंतु पढ़ा कब गया और पहचाना कब गया। तो 3000 ईसा पूर्व, पहले 3000 ईसा पूर्व, यहाँ पर लिख दिया जाएगा ईसा पूर्व, है ना। थोड़ी सी क्वालिटी लो हो तो बढ़ा लीजिएगा। पूरा सोल्यूशन मैंने कहा ना, A to Z चीजें मिलेगी, बस आप तो आराम से यहाँ पर देखते रहिएगा। क्लियर है। दूसरा देखिएगा, षष्ठ दशमिक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है। तो किससे, सिंध घाटी सभ्यता। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। तीसरा है, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो मेसोपोटामिया से। कहाँ से हुई थी, तो यहाँ पर लिख देते हैं मेसोपोटामिया, बोल देता हूँ, लिख लेना, है ना, गड़बड़ नहीं करनी, है ना। बंगाल जो थे, सॉरी, यहाँ पर मंगोल सेना की सबसे बड़ी सभ्य इकाई को क्या कहा जाता है। तो आपका जो आ जाएगा होड, चौथा आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होड और मंगूदाई, है ना। और ये आपका चंगेज खान का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो उनका जन्म 1162 ईस्वी में और मंगोलियम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लिख लेना कि 1165 में हुआ था ईस्वी, और कहाँ पर हुआ था, मंगोलिया में, मंगोलिया, है ना। चंगेज खान के पिता यसुजई किस कबीले के मुखिया थे, कबीले के, है ना। तो कियात कबीले, कौन सा कियात आ जाएगा, तो कियात कबीला। क्लियर है। और मंगोल मध्य एशिया के किस क्षेत्र के निवासी हैं। तो मध्य एशिया और पूर्व एशिया में रहने वाली जाति। क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका सातवां थोड़ा सा बड़ा है, क्या आ जाएगा, एक तो मध्य एशिया मतलब बीच में, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाली जाति। यह आपका सातवां, यह आपका छठा, यह आपका पांचवा, यह आपका चौथा, और यह आपका तीसरा, यह आपका दूसरा, और यह आपका पहला। मैंने लगा दी। पहला आ जाएगा 3000 ईसा पूर्व, दूसरा सिंध घाटी सभ्यता, तीसरे में मेसोपोटामिया, चौथे में हार्ड गंगुदाई, और पांचवें 1162 ईस्वी मंगोलियम में, और छठे में कियात कबीले, और सातवां ये आपका। क्लियर, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पांचवें प्रश्न में क्या आ जाएगा, सत्यासत्य। तो पहला है, उरुक नगर मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था। तो बिल्कुल सच्ची बात है। दूसरा है आपका, कुम्हार का चाक हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो ये गलत बात है ना। आधुनिक ईरान को पूर्व में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। ये बात भी गलत है। मंगोलों की हरकार पद्धति का संबंध राजस्व व्यवस्था से था। तो ये बात बिल्कुल सच्ची से सिद्ध हुई है। और पांचवा आपका रहेगा असत्य, और छठे में है जोजी ने सुनहरा गिरोह एंड गोल्डन नोरेट का गठन किया था। तो बिल्कुल सत्य है ना। छठे क्वेश्चन से दो नंबर के। क्लियर है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन किन सभ्यताओं से मिलकर निर्मित हुई है। गिल्गमिश महाकाव्य की रचना कब की गई थी, जिससे इसे कितनी षष्टिकाओं पर रचा गया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है।
जिगुरात से सबसे क्या समझते हैं, है ना। पूरे क्वेश्चन आपको आपकी जो परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड क्लियर है, यहाँ जहाँ से भी आपने पढ़ाई की वहाँ पर आपको बताए होंगे, वहाँ से इन क्वेश्चनों को फटाफट जल्दी से याद कर लीजिए। यदि याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक दो बार पढ़ोगे तो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, और नहीं याद है तो फटाफट इन्हें याद जरूर कीजिएगा। क्लियर है। मुगल इतिहास में सन 1203 ईस्वी क्यों महत्वपूर्ण है, ये देख लीजिए, है ना। आराम से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वालिटी लो हो तो बड़ा लीजिएगा। क्लियर है। और मैंने बताया था 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं, नहीं देखे कोई ने तो देख लीजिएगा। 9th के और 11th के आपको पूरे सब्सिडी पेपर प्रोवाइड करा दिए, साथ ही 9th 10th और 12th के कोई दोस्त भाई हो तो उन्हें चैनल के लिंक जरूर पहुँचाइएगा। क्लियर है। तो इसी प्रकार मैंने आपको जो यहाँ पर इतिहास का जो पेपर था पूरा त्रैमासिक का, वो आपको प्रोवाइड करा दिया। अच्छे से मेहनत कीजिएगा, यहीं पेपर आएगा, भरोसा रखिए। क्लियर है।